तो आज का मन हुआ थोड़ा अलग होगा, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में एक आदमी सबको कह रहा था, दिन ढल रहा है, सभी लोग जल्दी से घर वापस जाओ। हाल ही में स्थिति शांत नहीं रही है, अगरबत्ती जलाएं और अपने दरवाजे को ठीक से बंद करें। उस पुराने काले सांप को अपने घर में घुसने न दें। मैंने इन दिनों इसे लोगों को खाते हुए कुछ नहीं सुना। बस इतना है कि हाल ही में गांव में बहुत सारी मुर्गियां और बत्तखें गायब हो गई हैं। मैंने सुना है कि पुराने काले सांप ने कुछ दिन पहले पर्वत देवता के मंदिर में 2 और लोगों को निगल लिया। उनमें से एक तो कल्टीवेटर भी था। उसके बाद एक छोटा लड़का काम करते हुए कहता है, पापा चलो हमारे मुर्गों को भी घर के अंदर ले आते हैं, थोड़ी बदबू बर्दाश्त करना उन्हें खोने से बेहतर है। ये सुनकर उसके पापा कहते हैं, सच, अगर वे उस पुराने काले सांप द्वारा खा लिए गए तो ये एक बड़ा नुकसान होगा। छी, चलो जल्दी चलते हैं। ये जगह इतनी ठंडी क्यों है? और इस घर में एक सांप था और इसने एक आदमी को पकड़ा हुआ था। और सांप सोच रहा था, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैं बूढ़ा था। वो पुराना काला सांप जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं, वो मैं ही हूँ, है ना? और मुझे नहीं लगता कि मैं डरावना हूँ। वैसे कुछ दिन पहले जो 2 लोग थे, वास्तव में मैंने ही तुम्हें निगल लिया। और एक आदमी बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। मानव आकार की गोली, तुम्हें अपने जीवन से इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें अपनी इतनी सारी औषधीय जड़ी बूटियां खिलाने के बाद क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें भागने दूंगा? उसके बाद एक आदमी जो कि बहुत घबरा कर सांप से कह रहा था, भगवान पर्वत ईश्वर, मैं पर्वत भगवान से मदद की प्रार्थना करता हूँ, कृपया मुझे मदद करें। पर्वत ईश्वर, अगर मक्खन मारने की बात हो तो इंसान सबसे आगे है। और यह सांप उसे खाते हुए सोच रहा था। मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि वे क्या कह रहे थे, लेकिन वह आदमी बहुत दुखी लग रहा था। फिर एक और व्यक्ति आया। तब मैंने उसका दुख खत्म करने का फैसला किया। इसके बाद एक बूढ़ा आकर कहता है, नहीं, मेरी मानव आकार वाली गोली। वह भी दुखी और दीनहीन लग रहा था। वह व्यक्ति एक मानव आकार वाली गोली था जिसे मैंने 10 साल तक सुधारते हुए तैयार किया। तू जानवर, मुझे वह वापस दे। इसलिए मैंने 2 दुखी लोगों को फिर से मिलाने दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मैंने उन्हें नष्ट किया तो अचानक मुझे एक बड़ी सफलता मिल जाएगी। मैंने सिर्फ एक राक्षसी कोर विकसित नहीं किया, बल्कि मैंने बुद्धिमत्ता भी जागृत की। बुद्धिमत्ता, तब से मैंने कई खतरनाक और डरावनी चीज़ें सीखी जो मुझे पहले नहीं पता थी। इसके बाद सीन बदलता है और सांप जो कि बहुत छोटा हो गया था और उसे एक आदमी पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और सांप सोच रहा था, यह पता चला कि जो काले कपड़े पहने हुए इंसान मुझे तब पीछे कर रहे थे, उन्हें सांप पकड़ने वाले कहा जाता था। वे सभी सांप पकड़ने वाले संप्रदाय के खेती करने वाले लोग थे। मैंने एक बार उन्हें एक विशाल रेटिकुलेटेड पाइथन को घेरते हुए देखा था। वे मानव कृषक सच में बहुत मजबूत थे। मैंने सीखा कि कृषक अपनी ताकत को बढ़ाते रह सकते हैं जैसे जैसे वे क्यूआई परिष्करण चरण में प्रगति करते हैं, कोर निर्माण चरण में, यहाँ तक कि नवजात आत्मा चरण में भी, आधार स्थापन चरण में। मेरे सारे पिछले भागने के प्रयास सिर्फ किस्मत के कारण थे। मानव डरावने होते हैं, खेती करने वाले और भी डरावने होते हैं। मेरे लिए अपनी बुद्धिमत्ता को जागृत करना आसान नहीं था। मुझे जीवित रहना है। शिकार करने वाले रैप्टर और मानव में बहुत सारे खतरे हैं। मुर्गी चुराना ज़्यादा सुरक्षित है। अरे, मुझे फिर से भूख लग रही है। अब कुछ मुर्गे और बत्तखें मुझे पेट नहीं भरती, बल्कि उन्हें चुराना भी और मुश्किल होता जा रहा है। मैंने सुना है कि चेन कबीले का गांव बहुत सारे अमीर लोगों से भरा हुआ है जो सुअर पालते हैं। चलो वहां चोरी करने की कोशिश करते हैं। वैसे मनुष्य खुद को नाम देना पसंद करते हैं। मुझे भी अपना नाम देना चाहिए। ये मनुष्य मुझे पुराने सांप के नाम से बुलाते रहते हैं, लेकिन मैं उतना पुराना नहीं हूँ। ठीक है, मैं खुद को स्नेकी कहूँगा। तो हमें अब पता चला कि सांप का वास्तविक नाम होता है। उसके बाद सीन बदलता है और स्नैकी चेन क्लैन गांव में किसी चीज की खोज कर रहा होता है। तभी उसे कुछ सूअर दिखाई देते हैं। स्नैकी मन में सोचने लगता है, ये मोटे सूअर इतने बड़े दिखते हैं कि मेरा पेट भर सके। मुझे लगता है कि इन सूअरों को पालने वाले इंसान पहले ही सोने चले गए हैं, तो फिर मैं अपने आप को रोकूंगा नहीं। इसके बाद स्नैकी एक एक करके सूअरों को खाने लगता है। यह देखकर सभी सूअर भागने लगते हैं। स्नैकी गुस्से में उन्हें देखकर कहता है, चिल्लाना बंद करो। अगर तुमने लोगों का ध्यान खींचा तो तुम मुझे मरवा दोगे। ऐसे में मुझे तुम्हें भी खा जाना पड़ेगा।
और स्नैकी उन्हें भी खा लेता है। फिर डकार लेते हुए कहता है, मैं पूरी तरह भर गया। मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, लेकिन अभी भी कई घंटे बाकी हैं इंसानों के दिन शुरू होने से पहले। चलो पहले थोड़ा पचा लेते हैं, फिर मैं चलता हूँ। उसके बाद स्नैकी सो जाता है। सभी सूअर स्नैकी को देखकर बहुत घबरा रहे थे और मन में सोच रहे थे, कब मुझे भी खा जाएगा। उसके बाद 2 घंटे बाद देखते हैं स्नैकी सो रहा था और 2 आदमी इस तरफ आते हुए कहते हैं, तुम जैसे बदतमीज लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को चुराने की। एक और आदमी कहता है, बड़े भैया उसे मारना बंद करो। चेन फैन ने शायद सांस लेना बंद कर दिया है। तो क्या हुआ अगर वो मर चुका है? उसने युवा मास्टर कय्यू की महिला को चुराने की हिम्मत कैसे की? उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। आओ मुझे हाथ दो। यहां जो कह रहा है इसका मतलब थोड़ा अलग है। इन्हें आते हुए स्नैकी सुन लेता है और भागते हुए कहता है, कसम से मैं गलती से सो गया। कोई आ रहा है। इंसान बहुत डरावने होते हैं, मुझे छिपना होगा। एक आदमी कहता है, इस बिगड़ैल बच्चे को सुअर के बाड़े में फेंक दो। ये सुन के स्नैकी कहता है, मैं अभी के लिए सिर्फ छिप सकता हूं। आशा है कि वे मुझे नहीं देखेंगे। उसके बाद 2 आदमी एक लड़के को यहां लेकर फेंक देते हैं और यह लड़का पूरी तरह से मर चुका था। और इसे देखकर एक आदमी कहता है, बड़े भैया उसकी सांसें रुक गईं। एक और आदमी कहता है, हुम्फ, ये कचरा। अच्छा हुआ कि वो मर गया, हम उसे सुअरों को खिला सकते हैं। ठीक है चलो चलते हैं, ये बहुत बदबूदार है। मुझे लगता है सुअरों की संख्या कम हो गई है। कुछ समय बाद ये 2 भाई यहाँ से चले जाते हैं। इसे देखकर स्नैकी कहता है, एक मरा हुआ इंसान। कहते हैं कि मरा हुआ इंसान अशुभ होता है। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। और इस इंसान के पास बहुत सारा सुअर था, लेकिन अचानक ये आदमी जिंदा हो जाता है। इसे देखकर स्नैकी थोड़ा घबरा कर कहता है, जिंदा है? वह वापस जिंदगी में आ गया। क्या वह मरा होने का नाटक कर रहा था? और यह आदमी हंसते हुए चिल्लाकर कहता है, आखिरकार इस अमर ने आखिरकार किसी का शरीर कब्जा लिया और पुनर्जन्म ले लिया। चैन फैन, हा हा हा, क्या संयोग है। इस शरीर के मालिक का नाम इस अमर के जैसा ही है। यहाँ खेती का कचरा। उसकी सगाई रद्द कर दी गई थी और यहाँ तक कि उसका मूल भी नष्ट कर दिया गया। आह, जो भी हो, चूंकि इस अमर ने तुम्हारा शरीर विरासत में पाया है, मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगा। स्नैकी कहता है, वह किससे बात कर रहा है? फिर से यह लड़का कहता है, मैं उन्हें भागने नहीं दूंगा जो तुम्हारी बेइज्जती करते हैं। तुम सच में बहुत घायल हो। अगर तुम पर मुझसे कब्जा नहीं हुआ होता तो तुम मर गए होते, लेकिन यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं होगी। इसे देखकर सांप सोचने लगता है, तुम मुझे नहीं देख सकते, और सांप वहां से भागने की योजना बनाने लगता है। लेकिन अचानक एक आदमी उसे देख लेता है और वही आदमी सांप को घूरने लगता है। छत पर एक आत्मिक जानवर खड़ा है। सांप सोचता है, क्या मैं पकड़ा गया हूं? क्या यह सांप पकड़ने वाला आदमी है? मुझे क्या करना चाहिए? अगर यह सच में सांप पकड़ने वाला है तो मैं आज रात निश्चित रूप से मर जाऊंगा। आदमी कहता है, यह तो बस एक निम्न स्तरीय आत्मिक जानवर है, यह इसके लायक भी नहीं है। फिर वह बैठ जाता है और कहता है, मुझे बस अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करना है ताकि मैं ठीक हो सकूं और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को मुक्त कर सकूं और इसे डराकर भगा सकूं। इसके बाद वह अपनी साधना शुरू करता है। सांप यह सब देखकर घबरा जाता है और सोचता है, क्या मुझे पकड़ा जाएगा? मैंने 2 सुअर खा लिए हैं और उसे यह पता चल गया होगा, इसलिए वह मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। नहीं, मैं अभी मर नहीं सकता। मुझे कुछ करना होगा। क्या मुझे सुअरों को वापस कर देना चाहिए? लेकिन मैंने तो उन्हें लगभग पचा ही लिया है। इस बीच आदमी साधना करते हुए कहता है, हे, मैंने यह नहीं सोचा था कि राक्षस कबीले का सर्वोच्च खजाना, दिव्य राक्षसी पात्र, मेरी दिव्य चेतना के साथ पुनर्जन्म लेगा। स्वर्ग और पृथ्वी एक महान शतरंज की बिसात की तरह हैं। सभी आत्माएं मेरी योजना के मोहरे हैं। सांप गुस्से में आदमी को निगल जाता है और खुशी से कहता है, मैंने कर दिखाया, लेकिन यह जगह सुरक्षित नहीं है। मुझे यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। और गुस्से से कहता है, कैसे हिम्मत हुई?
तुम जैसे नीच आध्यात्मिक जानवर ने मुझे निगलने की कोशिश की। मैंने तुम्हें भागने का मौका दिया था, लेकिन तुमने अपनी मौत को बुलाया है। वह सांप को जोर से घूंसा मारता है, जिससे सांप दर्द से तड़प उठता है और सोचता है, यह अभी तक मरा नहीं है, ये मेरे अंदर से कैसे हमला कर सकता है। इसके बाद आदमी सांप के दुष्ट कोर को नष्ट कर देता है, जो उसकी जीवन ऊर्जा थी। सांप खून से लथपथ हो जाता है और सोचता है, मैं अब और नहीं चल सकता। मैंने अपनी बुद्धिमत्ता को जागृत करने के लिए बहुत मेहनत की थी। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। अंत में आदमी सांप के मांस को खाता है और कहता है, ये कमज़ोर था, लेकिन यह मेरी ताकत बढ़ाएगा। तभी एक दिव्य ऊर्जा से भरपूर पात्र प्रकट होता है, जो एक प्राचीन ड्रैगन को बुला लेता है। आदमी और सांप दोनों पर हमला होता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगला भाग रविवार को आएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाय बाय।